Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता दी स्टूडेंट्स। बच्चों डायग्राम्स में हमने लास्ट टाइम वन डायमेंशनल डायग्राम्स देखे जिसके अंदर बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, उसके बाद हमने देखा सिंपल डिवाइडेड बार डायग्राम एंड एट लास्ट हमने देखा परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम। आज हम देखने वाले हैं टू डायमेंशनल डायग्राम। उसमें पहला जो है वो है हमारा सर्कल डायग्राम। ठीक है, तो टू डायमेंशनल डायग्राम की बात हो रही है अब। उसमें पहला जो टाइप है दैट इज सर्कल डायग्राम। अब ड्रॉ कब किया जाता है सर्कल डायग्राम? वैसे हम टाइप्स ऑफ डायग्राम में तीन बता चुके हैं, तीन टाइप्स कह चुके हैं। पहला वन डायमेंशनल, दूसरा टू डायमेंशनल एंड तीसरा जो है पिक्टोरियल डायग्राम या पिक्टोग्राम। तो आज ये डायग्राम से रिलेटेड पूरा पार्ट और चैप्टर का मेन सभी हिस्सा कंप्लीट हो ही जाएगा बच्चों। सो सर्कल डायग्राम ड्रॉ कब किया जाता है? जब डेटा जो है वॉल्यूम ऑफ द डेटा वेरी लार्ज हो तब हम यूज करते हैं जनरली सर्कल डायग्राम। ठीक है, तो देखते हैं हमारी एक्सरसाइज का सम नंबर हमारे पास है 7, जिसके अंदर उन्होंने बोला है a car production company has produced the following number of cars during 3 years represented through a circle diagram। क्लियरली मेंशन किया हुआ है, उन्होंने हमें बताया हुआ है। ठीक है, एंड हम फाइनली एक्सरसाइज 2.3 को आज कंप्लीट करेंगे। सो एक्सरसाइज 2.3 का सम सीधा देखेंगे हम यहाँ पे। 2.3 का एग्जांपल नंबर 7। अब करना क्या होता है, तो डेटा के अंदर हमें ईयर वाइज प्रोडक्शन ऑफ कार्स दिया हुआ है। ठीक है, ईयर दिया हुआ है एंड प्रोडक्शन ऑफ कार्स। सो ईयर अगर कहें हम डेटा के हिसाब से, ठीक है, तो 2012, 13, 14 दिया हुआ है, 2012, 13, 14 and data is 25,600, 1,02,400 and 1,60,000। अब जब भी हमें सर्कल डायग्राम बनाना है तब हमें रेडियस डिसाइड करनी होती है। सर्कल में एज वी नो द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल, इट इज पाई आर स्क्वायर। सो ए इज प्रोपोर्शनेट टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, यानी अगर रेडियस फाइंड करनी है सो आर इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं प्रोपोर्शनेट। तो वही काम हमें करना है, रेडियस डिसाइड करनी है। तीनों ईयर वाइज हम प्रोडक्शन को ढूंढने वाले हैं और कैसे करना है ये काम, तो सिंपली इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ कार प्रोड्यूस्ड या स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कार्स। सो 25,600 का स्क्वायर रूट और रेडियस जो है हमारी r, जिसे हम r कहेंगे, रेडियस कहा जाता है, दैट इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ दैट वैल्यू डिवाइडेड बाय अप्रोप्रिएट वैल्यू। ठीक है, अप्रोप्रिएट डिवाइड में कोई भी आप अप्रोप्रिएट वैल्यू डिवाइड कर सकते हो। चलो पहले मैं स्क्वायर रूट निकाल लेता हूं, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 25,600 दैट इज 160, फिर 1,02,400 उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, वो मिल रहा है हमें 320 एंड 1,60,000 स्क्वायर रूट निकालेंगे उसका, तो वो होगा 400। ठीक है, सो इन तीनों में जनरली हम क्या करते हैं, सबसे छोटा नंबर होता है उसे डिवाइड करेंगे एंड विल डिवाइड इट बाय 160। सो 160 डिवाइडेड बाय 160 दैट इज एग्जैक्टली 1। ठीक है, 160 के बाद ये है 320 डिवाइडेड बाय 160 यानी 2 आंसर आया इसका, एंड 400 डिवाइडेड बाय 160 कैलकुलेटर में चेक करना पड़ेगा। 400 डिवाइडेड बाय 160 जो कि होता है 2.5। ठीक है, तो रेडियस जो है हम यहाँ पे लेने वाले हैं इन सेंटीमीटर। ठीक है, आपके पास कंपास होता है राउंडर, उसकी मदद से हम
तीन अलग अलग रेडियस वाले जो 2012, 13, 14 वाइज प्रोडक्शन है उनका, उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो टाइटल देना पड़ेगा हमें, टाइटल हम देते हैं, ठीक है, सर्कल डायग्राम showing production of cars from year 2012 to 2014। मैं तो यहाँ पे सीधा ही ड्राइंग कर रहा हूँ, आपको प्रॉपरली 1 सेंटीमीटर की रेडियस स्केल में मेजर करके राउंडर यानी कि कंपास की मदद से बनाना है उसे, ठीक है। तो ये रेडियस हो गई 1, तो मैं इसे कहता हूँ ईयर 2000 जो है वो हमारा 12, फिर 2 है, इससे थोड़ी रेडियस ज़्यादा, डबल ऑलमोस्ट कह सकते हैं, ठीक है। सो r इज इक्वल टू 2, दिस इज 2030। इसे थोड़ा छोटा बना था तो डबल आपको फीलिंग आए, अदरवाइज यस प्रॉपरली आपको काम करना है बाय यूजिंग स्केल एंड राउंडर। एंड लास्ट में 2.5 है, सो इससे मार्जिनली थोड़ा सा बड़ा सर्कल बनाना है आपको, ठीक है। एंड आप तो स्केल से ही करने वाले हो तो कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, मेरे लिए थोड़ा कष्ट रहता है यहाँ पे, ठीक है। सो अप्रोक्सीमेटली इससे वैसे इक्वल लग रहे हैं, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। ओके, नाउ इट इज ओके। सो दिस इज r इज इक्वल टू 2.5 इन ईयर 2014। तो सर्कल डायग्राम में ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको स्क्वायर रूट निकालना है, जो भी दिया जाए। प्रोडक्शन यहाँ पे कार का दिया था, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ कार्स अवेलेबल था यहाँ पे। सो स्क्वायर रूट निकालो, फिर प्रॉपर जो भी आपको लगता है उस नंबर से आप डिवाइड करके सर्कल डायग्राम बना सकते हो। इसके बाद हम देखने वाले हैं पाई डायग्राम, जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आपको प्रोटेक्टर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और उसकी मदद से हम सर्कल को डिग्री वाइज हिस्सों में बांटेंगे, जो डेटा दिया जाता है उस हिसाब से, ठीक है। तो देखते हैं पाई डायग्राम। तो बच्चों अब हम देख लेते हैं एक और एग्जांपल, जिसके अंदर अब हमें दूसरा पार्ट यानी पाई डायग्राम देखने का मौका मिलेगा। एक्सरसाइज में हमें दिया गया है सम नंबर 50 पेज नंबर 55 पे सम नंबर 8 हमें दिया गया है। वहां पे बताया गया है द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट द परसेंटेज सेल्स ऑफ कॉपीज ऑफ डेली न्यूज़पेपर रिप्रेजेंटेड बाय पाई डायग्राम। अब पाई डायग्राम में करना क्या है, तो जो भी डेटा दिया जाए बच्चों उसे हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री में और सर्कल को उसके हिसाब से हिस्सों में बांटेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है उस इस हिसाब से यहाँ पे हमारे पास सम नंबर 8, जिसमें हमें दिया हुआ है न्यूज़पेपर, चार न्यूज़पेपर का डेटा है P, Q, R एंड S। और परसेंटेज ऑफ सेलिंग, परसेंटेज दिया हुआ है जो कि है 25, 23, 24, 28 एंड टोटल हमारे पास अवेलेबल है 100। अब करेंगे क्या बच्चों, इसके अंदर हमें कन्वर्ट करना होता है, डेटा जो भी दिया जाए उसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। सो डिग्रीज में कन्वर्ट कैसे करना चाहिए, तो सिंपली 25 जो है डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 360, ठीक है। तो वो जो है होता है वो होती है हमारी डिग्री। तो कैलकुलेटर की जरूरत हमें यहाँ पे पड़ेगी। सो 25 इंटू 360 डिवाइडेड बाय 100, यानी वो हमें मिलेगा 90 डिग्री। पहले का आंसर हमें मिल रहा है एग्जैक्टली 90 डिग्री, ठीक है। और इसके साथ साथ हम क्यूमुलेटिव डिग्री भी बनाएंगे। फिर दूसरे के लिए 23 इंटू 360 डिवाइडेड बाय 100, यानी वो होगा 82.8। दूसरे में मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे हम फाइंड करेंगे क्यूमुलेटिव डिग्री, यानी पहले में 90 होगा, दूसरे में 90 प्लस 80 यानी 172.8 डिग्रीज। तीसरे के अंदर 24 इंटू 360 डिवाइडेड बाय 100, यानी वो होगा 86.4 डिग्री। सो इसे हम ऐड करेंगे 172.8 के साथ,
सो इट इज 259.2 डिग्रीज, ठीक है। लास्ट में 28 इंटू 360 डिवाइडेड बाय 100 यानी वो होगा 100.8 डिग्री, यानी अल्टीमेटली उसके साथ प्लस करते हैं तो इट मस्ट बी 360 डिग्री। टोटल डिग्रीज जो है वो होनी चाहिए 360, ठीक है। तो 360 डिग्री हो जाती है। अब हमें करना क्या होता है, तो टाइटल देंगे अगेन, ठीक है, दैट पाई डायग्राम showing percentage of selling of newspapers। तो एक प्रॉपर रेडियस ले सकते हो आप, नॉर्मली एक है तो कोई टेंशन नहीं है, अदरवाइज रेडियस डिसाइड करने की फॉर्मूला भी हमारे पास है। तो उस रेडियस के हिसाब से प्रोटेक्टर से सबसे पहले 90 डिग्री लेना है, ऐसे रखोगे प्रोटेक्टर 90 डिग्री एग्जैक्टली ऊपर होता है, तो यहाँ पे हमारा पहला हिस्सा बनेगा, ठीक है। तो उस हिस्से को हम डॉट 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 करके मेंशन करने वाले हैं, ठीक है, पहला हिस्सा। सो पहला जो है वो न्यूज़पेपर पी है, तो मेंशन करना होता है न्यूज़पेपर पी, जिसे हम मेंशन कर रहे हैं डॉट से, डॉट डॉट डॉट, ओके। फिर 82 यानी प्रोटेक्टर आपको ऐसे रखना पड़ेगा और फिर आप देखोगे तो एग्जैक्टली 90 डिग्री नहीं है, 82 डिग्रीज है। 82 डिग्रीज यानी थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा लेफ्ट साइड में जाएगा, आप प्रोटेक्टर से काम करोगे तो ये। सो इसे हम प्लॉट करते हैं, इसे लाइन से मेंशन करेंगे, सो पाई डायग्राम रेडी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। सो न्यूज़पेपर क्यू, तो न्यूज़पेपर क्यू के लिए हमारे पास रेडी हो गया हिस्सा। उसके बाद आर की बात करते हैं, उसमें 86 डिग्री है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो वो ऑलमोस्ट ऐसे डिग्री आपको मिलेगी, थोड़ा सा राइट में मिलेगा, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है उसे हम ऐसे डायगोनल लाइन से मेंशन करते हैं। सो न्यूज़पेपर होगा आर। आप प्रॉपरली प्रोटेक्टर से करोगे ये काम तो आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा, शेप मिलेगा, डिग्री मिलेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 90 डिग्री होता है, यहाँ पे 10 बचा यानी 100.8 डिग्री है लास्ट हिस्सा बचा, ठीक है। तो ये डायगोनली हम मेंशन कर रहे हैं। और लास्ट में जो बचा न्यूज़पेपर हमारा, न्यूज़पेपर एस, उसे चाहो तो आप डिजाइन बना सकते हो, ठीक है। सपोज मैं ऐसे क्रॉस क्रॉस करके डिजाइन बनाऊं, आपको जिस तरह से क्रिएटिव डिजाइंस करनी है आप इस हिस्से में दिखा सकते हो, ठीक है, इट्स अप टू यू। तो ये जो तैयार हुआ बच्चों, ये तैयार हुआ हमारा पाई डायग्राम, जिसे प्रोटेक्टर की मदद से आप हर एक एंगल पे, यहाँ पे 90 डिग्री, फिर यहाँ पे 82.8 डिग्री, फिर यहाँ पे रखोगे 186.4 यानी अप्रोक्सीमेटली 86 डिग्री। तो लास्ट में तो जरूरत रहती नहीं, आखिरी पार्ट तो आपको वैसे ही मिल जाएगा। तो ये हुआ हमारा पाई डायग्राम। और अब आखिरी डायग्राम जो कि हमारा तीसरा टाइप है पिक्टोरियल डायग्राम, उसे हम ऑब्जर्व करेंगे। तो बच्चों मेथड में लास्ट मेथड है, मीन लास्ट ग्राफ है हमारा, लास्ट डायग्राम है जो कि पिक्टोरियल डायग्राम, जिसे कहा जाता है पिक्टोग्राम। बहुत ही इजी है, आपको कुछ क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन कर देते हैं। सो सम नंबर जो है हमारी बुक के अंदर पेज नंबर 56 पे दिया गया है, सम नंबर 9, उसे हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप डेटा देख सकते हो, दिया हुआ है ईयर वाइज 2010 से लेकर 2014 तक के प्रोडक्शन ऑफ मैंगोज इन केजी दिया है, उसे इन टर्म्स ऑफ हमें पिक्टोरियल डायग्राम अरेंज करना है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन जो है उसे मेंशन कर देते हैं हम, फिर आगे जो ड्राइंग करना है वो कर लेंगे हम, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ मैंगोज इन केजी दिया हुआ है, जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो 1 लाख केजी, देन 1,50,000 केजी,
2,50,000 kg एंड 1,50,000 kg। ईयर वाइज ये प्रोडक्शन है। 2014 में सबसे कम है 75,000 kg। ठीक है, तो उसे हमें पिक्टोरियल डायग्राम में दिखाना है यहाँ पे। ठीक है, तो पिक्चर्स में करना है तो हमें यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा। कंसीडर, अब डायग्राम वाइज मैंगो ड्रॉ करना जरूरी नहीं है, ड्राइंग सबका अच्छा होता भी नहीं है। मैं यहाँ पे एज मैंगो में स्केल जैसा ही काम करना होता है। आई विल कंसीडर वन rectangular box is equal to 50,000, let us take it as 25,000 mangoes, 25,000 kg mangoes। ठीक है, तो मैं एक बॉक्स दिखाऊंगा 25,000 kg मैंगोस के लिए। यहाँ पे कितने हैं 1 lakh, दैट मींस आई हैव टू शो 4 बॉक्सेस। ठीक है, तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल डायग्राम का हो, पिक्टोग्राम का हो। 1,50,000 है तो मुझे 6 बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे। थोड़ा सा ये बॉक्स को एडजस्ट कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। ठीक है, प्रॉपरली करते हैं। अब 2,50,000 है तो 10 बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे। अगर आपको मैंगो ड्रॉ करना अच्छे से आता है तो यू कैन ड्रॉ मैंगोज ऑल्सो, इज ओके। सर्कल ले सकते हैं, कोई भी शेप आप ले सकते हो, मगर याद रखना है मेजरमेंट। वन बॉक्स जो है, वन रेक्टेंगल या वन स्क्वायर इज इक्वल टू हमने लिया हुआ है 75,000 है, यानी 25 3 होगा 75,000, तो 3 बॉक्सेस। तो ये जो है बच्चों, इसे ही हम कह सकते हैं पिक्टोग्राम या पिक्टोरियल डायग्राम। वैसे ही 10 नंबर का सम है, उसके अंदर 2 कंपनीज का डेटा दिया है, तो उसमें ऐसे ही आपको 2 पिक्टोग्राम बनाने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सेक्शन वाइज हमारे सभी एग्जांपल्स जो है, मेजर एग्जांपल्स, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। बाकी एक्सरसाइज 2 में भी ऐसे सम्स हैं, तो वो भी आप अब इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा चैप्टर का ऑलमोस्ट सभी का मैंने जो मेजर है, मेथड्स है, कॉन्सेप्ट है, वो हम समझा दिए। बाकी सब आप कर सकते हो। ठीक है, डाउट लगे तो आप पूछ भी सकते हो। सो यहाँ तक का काम रखेंगे हमारे इस चैप्टर का। तो चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो रहा है, अब यहाँ तक रखेंगे। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.